वंदे पुरुषोत्तम। परमानंद श्री श्री ठाकुर के एक भक्त हुए डॉक्टर कृष्णचंद्र दास। उन्होंने कुछ अपनी अनुभूतियाँ ठाकुर जी के बारे में बताई हैं, जो मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। परमानंद शब्द का अर्थ है परम आनंद। आनंद शब्द का अर्थ है अभिभूत होना, विचलित होना, किसी विशेष प्रतिक्रिया से प्रतिध्वनित होना। आनंद की अवस्था में संपूर्ण शरीर और मन आनंद के सागर में स्पंदित होते हैं, जिससे मन का विस्तार होता है, आयु बढ़ती है और स्वास्थ्य सुचारू रहता है। यदि आनंद का त्याग कर दिया जाए तो नारायण ही उस त्याग का मार्ग है। सर्वप्रिय परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर के शब्दों में नारायण विकास का मार्ग है, जीवन शैली, इसीलिए उनका नाम नारायण है। आनंद के बारे में ठाकुर का एक और कथन है कि जब आप वांछित एकाग्रता के साथ चलते हैं, ईमानदारी से, तो आनंद अस्तित्व से संबंधित गतिविधियों के साथ तो समझो, लेकिन यह तुम्हारा आंतरिक दिव्यता की प्रतिक्रिया है, जो तुम्हारे माध्यम से झांक रहा है दिन के उजाले में, और यह आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। यह फैल रहा है आनंद ईश्वर की आनंदमय भावना है, और यही आकाश का प्रकाश है। श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान अध्याय के श्लोक 8 में कहा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसका अर्थ है वह जिसकी कृपा से गूंगे और अपंगों का उद्धार हो जाता है। मैं उस आनंदमय माधव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पर्वत पार करा दिया। यहाँ माधव को आनंदमय कहा गया है, जो नारायण हैं, जो परम प्रिय हैं, जो योगेश्वर हैं, वही आनंदमय हैं। जब हम उन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो हम आनंदमय हो जाते हैं। सर्वप्रिय श्री श्री ठाकुर के दर्शन में यह परम आनंद हमारे हृदयों में विद्यमान होता है। सद्गुरु की उपस्थिति में आचार्य के प्रति समर्पण करके, अभ्यास में, उसे प्रैक्टिस में नियमित भक्त बनकर हम परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तब हम स्वयं भी परमानंद बन जाते हैं। इसलिए हर सुबह हम लोग ठाकुर जी को जब इष्टवृत्ति देते हैं, उसी समय कहते हैं कि मैं परमानंद हूँ। संतों की संगति से मनुष्य को परमानंद का अनुभव होता है और अन्य सभी सुख व्यर्थ हो जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से इस सत्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बर्धमान जिले के मानकर निवासी का जीवन एक बदकिस्मत और निर्धन के रूप में व्यतीत हो रहा था। आर्थिक स्थिति में सुधार का कोई रास्ता न मिलने पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। एक रात उन्हें स्वप्न आया कि यदि वे वृंदावन में यमुना नदी के किनारे सनातन गोस्वामी की शरण लें तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वे तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े और बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें सनातन गोस्वामी जी मिले और उन्होंने उनकी शरण ली। सब कुछ सुनकर सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो एक साधु हूँ, मेरी आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षा है, मैं आपकी गरीबी कैसे दूर कर सकता हूँ। तभी अचानक उन्हें याद आया कि एक दिन उन्हें नदी के किनारे एक पारस मणि मिली थी। यह सोचकर कि शायद किसी को इसकी जरूरत हो, उन्होंने उसे यमुना के किनारे रेत में दबा दिया था। उन्होंने इसके बारे में उनको बताया, आप जाइए और रेत खोद करके वह रतन ढूंढिए। उन्होंने वह रेत खोदना वहाँ पे शुरू किया और उनको वो पारस मणि मिल गई। उन्होंने अपने 2 लोहे के हथौड़ों पे उससे छुआ और वो हथौड़े सोने के बन गए। वो खुशी से नाचते हुए घर की ओर चल पड़े, लेकिन कुछ दूर जाकर वे सनातन गोस्वामी के पास लौट आए। उन्होंने पारस मणि को यमुना के पानी में फेंक दिया और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरकर बोले कि जो धनवान होकर भी धनवान का रतन नहीं लेता, मैं उससे थोड़ा सा मांगता हूँ। सनातन गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी और परमानंद प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, वह मार्ग जिससे उन्होंने जीवन में पाया दिव्य ऐश्वर्य की खोज की, और वह इतनी सक्षम स्थिति पर पहुंच गए कि उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रही, न तो धन की कमी रही, न ही चरित्र की कमी रही।
इसी तरह से हरिद्वार जाते समय स्वामी विवेकानंद को हाथरस स्टेशन पर कुछ समय रुकना पड़ा। तब उनकी मुलाकात हाथरस के तत्कालीन स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुप्ता से हुई। पहले ही नज़र में वे विवेकानंद के दिव्य स्वरूप से प्रभावित हो गए। बातचीत के दौरान विवेकानंद ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु ने एक महान कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। इस कार्य के लिए मुझे बहुत से ईश्वर संतान की आवश्यकता है। शरत चंद्र विवेकानंद के वचनों और दिव्य व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि जब स्वामी जी हरिद्वार से लौट रहे थे तब उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर स्वामी जी का साथ दिया। बाद में उनका नाम स्वामी सदानंद हो गया। इस प्रकार थोड़े ही समय में शरत चंद्र ने संतों की संगति से दिव्य आत्मानुभूति प्राप्त कर आनंद को प्राप्त किया। हजारों लोग जो अवसादग्रस्त, पीड़ाग्रस्त, इच्छाओं से ग्रस्त, अपेक्षाओं से व्याकुल अर्थ की खोज में तड़प रहे ज्ञानू और जिज्ञासु हैं, सर्वप्रिय श्री श्री ठाकुर के पास आए। उन्होंने प्रत्येक को अपना भरपूर जीवन देकर परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया और प्रत्येक को संसार के समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बनाने का प्रयास किया। ऐसी ही एक कहानी है। हेमचंद्र मुखोपाध्याय एक कवि थे, लेकिन शराबी भी थे। वे शराब के तथाकथित सुख के सागर में डूबे हुए थे। इसके लिए उनके परिवार और समाज ने उन्हें बहुत ही सताया, लेकिन शराब पीने के आनंद में डूबे रहने के कारण उन्होंने इस पीड़ा को नज़रअंदाज कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उनके परिवार और समाज ने उन्हें त्याग दिया। असहाय महसूस करते हुए उन्होंने श्री श्री ठाकुर का नाम सुनकर उनकी शरण ली। ठाकुर ने उन्हें आश्रम में सहारा दिया और धीरे धीरे श्री श्री ठाकुर के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ठाकुर के प्रति उनका प्रेम और आकर्षण धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शराब पीने का सुख भी उनके लिए महत्वहीन हो गया। परिवार और रिश्तेदारों के 100 ताने भी उन्हें इस बंधन से मुक्त नहीं कर सके, लेकिन ठाकुर के प्रति आकर्षण ने उन्हें इस सहज निर्भरता से मुक्त कर दिया। उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ। मादक पदार्थों के सुख का महत्व उनके लिए नगण्य हो गया। हेमचंद्र मुखर्जी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक टूटा हुआ विनाशकारी व्यक्ति परमेश्वर के निकट आकर अपार धन संपत्ति का धन प्राप्त कर सकता है। बाद में वे हेम कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुमिला माँ थी, पावना में जो श्री ठाकुर जी की सेवा में लीन रहती थी। वे ठाकुर से दिल से प्रेम करती थी और उनकी सच्ची भक्ति थी। उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि नहीं थी। एक दिन कुमिला माँ ठाकुर के पास आई। ठाकुर ने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा सा तंबाकू पिलाएंगी? कुमिला माँ ने ठाकुर जी को तंबाकू पिलाया। वे लंबे समय से बहुत कष्ट भोग रही थी। अब और सहन न कर पाने पर उन्होंने कहा, मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे पति ने बैंक से पैसे निकालकर मेरे बड़े बेटे के बच्चे को दिए और मैंने उनसे अपने पति का श्राद्ध किया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चे के लिए भी इंतजाम किया। इतनी बारिश हुई कि 2 लोग जो मुझसे कहने आए थे मेरे घर आओ और दाल चावल खा लो, वे भी नहीं आ पाए। ठीक उसी क्षण कुमिला की माँ ने ठाकुर में एक अजीब बदलाव देखा। ठाकुर के पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश में पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। तेजस्वी रूप में और गंभीर स्वर में उन्होंने माँ से कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें अभी क्या चाहिए? पैसा, घर, गाड़ी, जो कुछ भी तुम चाहो। कुमिला माँ ने ठाकुर के चरणों में गिरकर कहा, ठाकुर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। ठाकुर धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में लौट आए और बोले, यह एक गलती है। अगर मुझे इसे पाना है तो मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। घर हो भी जाए तो भी घर नहीं मिलेगा, खाना हो भी जाए तो भी खा नहीं पाऊंगी, और बिस्तर हो भी जाए तो भी सोने को नहीं मिलेगा। कुमिला की माँ रोते हुए बोली, जो आप चाहते हैं वही होगा, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त के जीवन का परम आनंद प्रियतम के चरणों में होना है। धन, घर, गाड़ी, बाकी सब कुछ इस आनंद के आगे तुच्छ है। शुद्ध बुद्ध नित्यानंद परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है, परंतु सामान्यतः मनुष्य इस दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते।
जब वे साक्षात परमेश्वर के दर्शन करते हैं तब उनका दिव्य स्वरूप जागृत होता है। तब वे परम आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं परम आनंद की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव के दर्शन के लिए आते हैं। वे मुख्यतः अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। उनके पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न केवल समाधान प्राप्त होता है बल्कि आचार्य देव का परम आनंद उनकी आत्मा को प्रज्वलित करता है। वे दिव्य कार्यों में संलग्न होते हैं और धीरे धीरे परम आनंदित हो जाते हैं। हमारा अंतर्मन आनंद स्वर में कहता है, हे परम कृपालु, हे परम प्रिय, आपकी महिमा अपरंपार हो। जय हो।